ओवर थिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचना अबाउट समथिंग या समवन, और तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि मेजरली समवन ही होता है। ठीक है, तो पहली बात हम उन सिचुएशंस पे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे मोमेंट्स जब हमें बहुत दुख दर्द या पीड़ा फील हो रही होती है कि अब हम नहीं कर पा रहे या नहीं बैठ पा रहे। हम मेजरली उन डीप सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ऐसी ऊपर ऊपर वाली सिचुएशंस के लिए नहीं। जैसे अगर रोज तुम चन्ना मेरे यहाँ टाइप के गाने सुन रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें राज सिमरन याद नहीं आ रहे तुम्हारे, तो भाई वही याद आएंगे। ठीक है, गाने बदल, एनवायरमेंट बदल। पहले सोल्यूशन पे आते हैं। हमें अपनी ओवर थिंकिंग को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक है, और साथ में उस सेल्फ टॉक में एक मूवमेंट ऐड करने की जरूरत है। जब आप एक जगह बैठे रहते हो ना, जैसे हम एक बेड पे बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, दरवाजा बंद है, शांति है, तो तब आप ऐसी चीजों को सोचने लगते हो बार बार कि उसने मुझे ये कहा था, फलाने ने मेरे साथ ये किया था, ये है वो है। अपनी लाइफ में मूवमेंट को इंक्लूड करो। चल के सोचेंगे, दौड़ते हुए सोचेंगे, कूदते हुए सोचेंगे, पार्क में सोचेंगे। ठीक है, बैठना नहीं है। कभी ऐसा हुआ है, मतलब सुबह उठे हैं, 4-5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, बाहर गए, जलेबी खाने का मन कर रहा है? नहीं करता भाई। सुबह उठे हैं तब कुछ अच्छा ही खाने का मन करता है, आज कुछ हेल्दी खाएंगे, मन करता है एक्सरसाइज कर लेंगे, ये काम निपटा लेंगे, तब कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं। एनवायरमेंट बदलो। रात के 1-1 बजे चन्ना मेरे यहाँ सुनेंगे, भाई वही सब रिपीट होगा, लूप में फंसते रहेंगे। लूप से बाहर निकलना है। जब आपको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले अपने दिल के साथ खेलना है। ठीक है, कैसे खेलेंगे और क्यों खेलेंगे? आपका दिल वो मानता है जो आप बताते हो। ठीक है, आप अपने आप को ये फील बता रहे हो कि यार मैं दुखी हूं, मुझे दुख फील हो रहा है। आपका दिल उस फीलिंग की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। हमें उस इंटेंसिटी को कम करवाना है। कैसे होगी भाई? रोने का सॉल्यूशन ना हंसना ही होता है। कैसे हंसें? किसी और के सामने तो दिखा नहीं सकते, मोस्टली हम नहीं दिखाते, अकेले बैठ के रोते हैं। ठीक है, तो आप उठिए, एक शीशे के सामने जाओ। ठीक है, शीशे के सामने जाके अब रो। अब खुद की वो रोने वाली शक्ल देखो। हम उस रोने वाली शक्ल के साथ फेमिलियर नहीं है। हो सकता है हमें 20-30-40 सेकंड बाद खुद ही हंसी आ जाएगी हमें अपनी रोती हुई शक्ल देख के। ठीक है, अगर नहीं आती तो हमें फोर्स करना है। फोर्स कैसे करेंगे? हम जा रहे हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, रो रहे हैं, भाई एक बार हंस के दिखा। तू एक ही बार भगवान ने ऐसी चीज बनाई थी, पहले ना ही कभी बनाई है, ना दोबारा कभी बनाएगा। तू एक ही बार आया था, सिंगल पीस है, और तू रो रहा है। भाई एक बार ऐसे हंस के दिखा जैसे उसको हंस के दिखाया था कभी ना कभी। ठीक है, आप ऐसी बातें खुद के साथ करिए, एनवायरनमेंट को लाइट करो ताकि वो थॉट्स निकलें। हमें अपना मूड खुद सुधारना सीखना पड़ेगा। बार बार कोई दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली मेंबर नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो मैं करता था कि अगर अभी मुझे बहुत दुख हो रहा है या बहुत रोना आ रहा है या कुछ भी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं नेगेटिव टाइप की, और मेरे पास काम भी है, ठीक है, हमारे पास काम भी होते हैं, स्कूल कॉलेज के या कुछ भी काम है हमारे पास करने के लिए इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट होता है बाद में कि यार ये इतना सोच लिया, घंटे बर्बाद हो गए, दिन बर्बाद हो गया, हफ्ते बर्बाद हो गए। यार हमें खुद को ये बोलना है कि यार ठीक है, मुझे इस इंसान के बारे में सोचना है, इसने मुझे तकलीफ दी थी, या ये सिचुएशन जो मेरे साथ खराब हो गई थी इसके बारे में सोचना है। अभी नहीं सोचेंगे। कब सोचेंगे? अपने हिसाब से सोचेंगे। हम बताएंगे हमें कब ओवरथिंक करना है। हफ्ते में एक दिन रात के 9 से 10 बजे ये टाइम फ्रेम है। एक कमरे में जा, एक छत पे जा, एक पार्क में जा, बैठ खुद के साथ और सारी गालियां निकालो उस इंसान को, सारी बकवास उस सिचुएशन के बारे में सोच ले, खुद को बकले। ठीक है, ताकि हम सिर्फ उस टाइम फ्रेम के लिए दुखी रहें। 9 से 10 बजे, 10 बज गए, चल भाई घर चल, डिनर का टाइम हो गया, खाना खा, सो जा, काम कर ले। और एक बात याद रखना, ये प्रोसेस लंबा है। ये नहीं कि आज सोचा 2 दिन 3 दिन बाद हम ऐसे बन गए, अब नहीं हो रहा ये सब, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, मेरे साथ मैं अपना बता सकता हूँ, 2 साल पहले जो मैं सब चीजें कर रहा था, मेरे को खुद उन सबको ठीक करने में 6-7 महीने लग गए थे। ठीक है, मैं इतना भर भर के मैं एक ही चीज पे मैं रोता रहता था, उसी बारे में सोचता रहता था। ठीक है, मुझे इस साल 30 दिसंबर को 2 साल हो जाएंगे, तो मैंने तब ये 2 साल पहले सोच लिया था कि यार मुझे आंसू नहीं टपकाना। जब आंसू आ रहा था मैं गया था, उस शीशे के सामने गया था भाई, यही बोला था मैंने कि भाई तू चीज ऐसी है, तू एक बार बनी है, वापस नहीं आएगी। ठीक है, इतने लोग हैं जो तुझे पसंद करते हैं, तेरी फैमिली में लोग हैं, तेरे वो 1-2 दोस्त हैं, और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सिचुएशन अगर खराब हो चुकी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो तुम्हारी लाइफ में लोग आए थे, कुछ तुम्हें सिखाने के लिए आए थे, कुछ तुम्हें दुख देने के लिए ही आए थे, कुछ तुम्हें रुलाने के लिए आए थे, कुछ हंसाने के लिए, कुछ प्यार करने के लिए आए थे। ठीक है, अब हम उन लोगों के लिए एनर्जी दे रहे हैं, उन लोगों पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं,
जो हमें दुख देने आए थे, और भगवान ने तो और बतेरे दिए थे, इतने दिए नहीं थे, प्यार करने वाले दिए थे, हंसाने वाले दिए थे, जिन्हें तुम्हारी एनर्जी की जरूरत थी तुमने अपनी एनर्जी दूसरी जगह लीक करके वेस्ट कर दी। अपनी एनर्जी प्रिजर्व करो, उन्हें जरूरत नहीं है जिनके बारे में सोच रहे हो। इंसानों की नहीं बात कर रहा, चीजों में भी कोई सिचुएशंस भी हो सकती हैं, जहां जरूरत है वहां दो। एट दी एंड हमारा मोटिव यह है कि उठकर काम करना शुरू करें, ठीक है। ओवर थिंकिंग जब आप कर रहे हो ना, धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, आप जब ओवर थिंकिंग सोचना फिर से स्टार्ट करोगे ना, 1-2 मिनट बाद खुद ही दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि यार क्या कर रहा है, उठ काम करना स्टार्ट कर। ओवर थिंक करना है, ठीक है, लिख ले, कल शाम को 6 से 7 बजे बैठ के ओवर थिंक करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, कंट्रोल में करेंगे, धीरे धीरे हटेगा, अपने आप हट जाएगा, पर टाइम लगेगा, उसमें कोशिश करनी है, गिव अप नहीं करना है। एक प्रो टिप और साथ में ये है, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को इंक्लूड करना सीखो, जो है उसके लिए थैंकफुल होना सीखो। हमें अपनी लाइफ से विक्टिमाइजेशन खत्म करनी है, जीरो करनी है बिल्कुल, ठीक है। हमारी लाइफ में यार, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक डिवाइस है, इंटरनेट है घर में, ठीक है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, हाथ पैर शरीर सब ठीक है, ठीक है। दुख पता है क्या होता है? टाटा हॉस्पिटल जाना और जाके देखना, तब पता लगेगा भाई दुख क्या होता है। किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान आंख नाक नहीं है, कैंसर हो रखे हैं, प्लेन क्रैश में जिन लोगों के घर में कुछ लोग चले गए, उनसे पूछना दुख क्या है। और हमारा दुख क्या है? फलाने इंसान ने फलानी जगह पे फलानी बात कह दी और मेरा ये इतना चिंदी सा दिल दुख गया। इतने कमजोर हो यार, थोड़े समझदार बनो यार, मैच्योर बनो। अल्टीमेटली हमें अपना टाइम और एनर्जी सेव करके अपने काम पे लगानी है, सोचना नहीं है, करना है, बार बार खुद को याद दिलाना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। उठो और शुरू हो जाओ। अंश त्यागी साइनिंग ऑफ।